दोस्तों, दिल्ली में 10 तारीख की बात है और 10 तारीख को इतना जोरदार आतंकी संगठनों के द्वारा आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोग न्यूज में सुन भी लिए होंगे और सुन ही रहे होंगे कि ये जो गतिविधि हुई है 10 तारीख का जो तारीख था, इस तारीख में रेड फोर्ट यानी लाल किले के पास एक I-20 कार में जिस तरह से इतना बड़ा धमाका होता है और कई लोगों की जिसमें मौतें हुई हैं, सूत्रों के हवाले से बताया यही जा रहा है कि मात्र उसमें 8 लोगों की मौत हुई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा जो है वो मुझे ये लगता है कि और भी होगा। और जो कि सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, उसी के अनुसार मैं कुछ इस मुद्दे को लेकर के आज फेसबुक पे बताना चाह रहा हूं। तो इस वीडियो में बने रहिए और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। 10 तारीख का जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में लाल किले के पास एक I-20 कार में, किस तरीके से इतना बड़ा धमाका हुआ कि इतने लोगों की जानें चली गईं और उसके परखच्चे 300 मीटर की दूरी पर जाकर के चिपके हुए मिले। किसी की उंगलियां 300 मीटर की दूरी पर जाकर के मिली, किसी के बॉडी के यानी किसी के शरीर के कुछ हिस्से, कुछ टुकड़े जाकर के 300 मीटर की दूरी पर मिले। वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मात्र महज एक कोइंसिडेंस हो, महज एक दुर्घटना हो, महज एक एक्सीडेंट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर एक I-20 कार में अगर मामूली सा ब्लास्ट होता है या धमाका होता है या एक्सीडेंट वाली बात होती है या कोई इंसिडेंस कोई होता है या कोई दुर्घटना होती है, तो उसमें किसी भी उस गाड़ी में बैठे हुए शख्स के परखच्चे या शख्स के किसी भी शरीर के कोई भी पार्ट के हिस्से के चीथड़े उड़ करके 300 मीटर की दूरी पर जाकर के नहीं गिरेंगे। दोस्तों, ये साजिश है और ये साजिश के तहत आतंकी संगठनों के द्वारा आतंकी गतिविधि को आए दिन अंजाम देने के क्रम में ये भी एक घटना साबित हुई है। जो आतंकी संगठनों से, विभिन्न प्रकार के आतंकी संगठनों से जो आतंकी जुड़े हुए हैं, उन्हीं में से कुछ आतंकी इस गतिविधि को भी अंजाम दिए हैं। ये एक आतंकी गतिविधि मानी जा रही है क्योंकि आप खुद भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि किसी भी कार में यदि दुर्घटना होती या किसी भी प्रकार का कोई इंसिडेंस होता या वो महज एक एक्सीडेंट होता, तो उसमें किसी भी इंसान के शरीर के कुछ हिस्से उड़ करके 300 मीटर की दूरी पर चिपके हुए नहीं मिलते या वहां पे जाकर के नहीं गिरे हुए मिलते। यह एक आतंकी संगठन द्वारा रचा हुआ प्री प्लान्ड साजिश है, जिसके तहत इन लोगों ने दिल्ली में लाल किले के पास ये ब्लास्ट करवाया और ये एक प्लानिंग के तहत आतंकियों ने किया है। सवाल ये है कि इस तरह की गतिविधियां आखिर कब तक हमारे भारत देश में होती रहेंगी। सवाल ये भी है कि इस तरह ऐसे बहुत सारे मासूमों की जानें जाती रहेंगी। ऐसे बहुत सारे जिनका कोई दोष नहीं है, वो लोग ऐसे आतंकी गतिविधियों में आए दिन उनकी मौतें होती रहेंगी, वो साजिश के शिकार होते रहेंगे। सवाल हमारी सुरक्षा एजेंसियों पे भी उठ रहा है कि ये लोग आखिर इस चीज के बारे में, ये जो ब्लास्ट हुआ है, इस पे कब तक रिसर्च करेंगे। आखिर इस तरह से आतंकी गतिविधियां कब तक होती रहेंगी। आखिर इस तरह से कभी पुलवामा में अटैक हो रहा है, कभी कहीं पे RDX बरामद हो रहे हैं, कभी कहीं पे इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हुए सूचनाएं आए दिन खबरें प्रकाशित हो रही हैं। हमेशा कुछ न कुछ कड़ियां किसी न किसी आतंकी संगठन से जुड़ी हुई ऐसी गतिविधियों में जाहिर होती हुई मिलती हैं। उसके बाद भी हमारे भारत देश के अंदर ये इस तरह की गतिविधियों को आए दिन ऐसे आतंकियों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है।
आखिर सवाल ये है कि ये कब तक चलता रहेगा। तो मुझे ये लगता है कि हमारे देश के अंदर यह तब तक चलता रहेगा जब तक इस पे कोई सख्त कानून नहीं बनेगा, या जब तक ऐसे दोषियों को पकड़े जाने के बाद तत्काल उनको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, तब तक इस तरह से आतंकी संगठन में जुड़े हुए ऐसे लोगों के द्वारा इस तरह की गतिविधियां की जाएंगी, ऐसे ब्लास्ट होते रहेंगे। तो ऐसे लोग अगर सामने आते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उनको मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, शासन प्रशासन से ही रिक्वेस्ट है कि जैसे ही ऐसे लोगों का पता चलता है या खुलासा होता है कि इस तरह के ब्लास्ट में, या दिल्ली में जो लाल किले के पास जो ब्लास्ट वाली जो गतिविधि को अंजाम ऐसे आतंकी संगठनों ने दिया है, ऐसे लोगों का पता करके जल्द से जल्द इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। और इस घटनाक्रम की हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और इस तरह की आतंकी गतिविधियां भारत देश में भविष्य में न की जाएं, इसके लिए कोई सख्त कानून पास किया जाए, और उसके तहत ऐसे दोषियों को पकड़े जाने के बाद उनको तत्काल फांसी की सजा दी जाए। तब जाकर के ऐसे आतंकी संगठनों का या ऐसे आतंकियों का मनोबल टूटेगा, और इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। हमारे देश के इतने बड़े स्थल पे, लाल किले के पास इतना बड़ा धमाका, एक महज एक I-20 कार में इस तरह का धमाका होना, ये हमारे देश के लिए एक बहुत दुखद बात है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे जिनकी कोई गलती नहीं थी वो लोग भी मारे गए, जिनके चीथड़े उड़े हुए 300 मीटर की दूरी पर जाकर के गिरे हुए मिले। तो ये एक साजिश थी, ये एक साजिश के तहत, प्री प्लानिंग के तहत आतंकी संगठनों के द्वारा रचा हुआ कुकृत्य प्रयास किया जाने के लिए इस तरह की गतिविधियों को ऐसे दुर्दांत, ऐसे अपराधी, ऐसे आतंकी संगठनों के द्वारा ऐसे आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो ये पूरी तरीके से देखने के बाद, इस घटनाक्रम को सुनने के बाद, ये सभी को पता चल रहा है कि ये कोई ऐसा मामूली सा अटैक नहीं था, ये कोई मामूली सा ऐसे ही ऑटोमेटिकली होने वाला कोई एक्सीडेंट नहीं था। इसको साजिश के तहत आतंकियों ने किया है, और ऐसे आतंकियों की हम लोग निंदा करते हैं। इनको पकड़ा जाए, जल्द से जल्द पकड़ने के बाद इनको फांसी की सजा दी जाए, और हमेशा शासन और प्रशासन और सभी सुरक्षा एजेंसियां मजबूती से देश के लिए, हमेशा मजबूती के साथ ये लोग अपना काम करें। और भी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि देश का नागरिक होने के नाते अगर कहीं भी, अगर आप लोगों को इस तरह से कोई संदिग्ध अवस्था में कहीं कुछ रखा हुआ दिख रहा है, या कहीं कोई संदिग्ध अवस्था में कोई मिल रहा है, या आपको किसी पे भी या कहीं पे भी कोई चीज ऐसी मिल रही है जिसपे संदेह हो रहा है, शक हो रहा है, तो वहां पे, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो, बस हो, या कोई धार्मिक स्थल हो, या कोई भीड़ भाड़ वाली जगह हो, जहां कहीं पे कोई संदिग्ध वस्तुओं को आप देख रहे हो, अगर उस पे आपको शक हो रहा हो, तो जरूर 112 पे कॉल करके ये शासन प्रशासन को सूचना दें, और देश के लिए हमेशा जगे हुए रहें। देश को सुरक्षित रखने में अपना योगदान देना चाहिए। ऐसी कहीं भी कोई आतंकियों द्वारा घटना हो रही है तो उसकी आप लोगों को कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए, और सभी को ये मांग उठानी चाहिए कि इस पे एक ऐसा कानून बने कि तत्काल फांसी हो, ऐसे दोषियों को बख्शा न जाए, ऐसे दोषियों को जेल में डालने की बजाय उनको तत्काल फांसी दी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने से पहले 100 नहीं हजारों बार वो लोग सोचे, तब जाके ये देश सुरक्षित हो सकता है, और तब जाकर के ऐसे आतंकियों का मनोबल टूटेगा। धन्यवाद मित्रों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए